जय श्री कृष्ण। 84 वैष्णव वार्ता की इस कड़ी में अगले वैष्णव रामदास जी, जो कि एक सारस्वत ब्राह्मण थे, उनकी वार्ता प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। रामदास जी ठाकुर जी की सेवा भली भांति से करते थे। अपरस में ही जल भरते और अपरस में ही बीड़ा रखते थे। रामदास जी के पास द्रव्य बहुत ही ज्यादा मात्रा में था, किंतु कुछ ही वर्षों में वह सब खर्च हो गया और थोड़ा सा ही द्रव्य शेष रह गया। अब रामदास जी को चिंता रहने लगी कि इतने से द्रव्य से ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से होगी। उन्होंने मन में विचार किया कि यदि कुछ आमदनी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तब उन्होंने बहुत सोच विचार करने के बाद वह शेष बचा हुआ द्रव्य ब्याज पर उधार दिया। जब ब्याज में धन अधिक आने लगा तो रामदास जी ने उन लोगों के साथ व्यवहार बना लिया और मन में अधिक धन की इच्छा करने लगे। रामदास जी के सेव्य ठाकुर जी श्री नवनीत प्रिय जी थे। कहते हैं जब एक सच्चा भक्त मार्ग से भटक जाए तो ठाकुर जी ही उन्हें मार्ग दिखाते हैं। उसी प्रकार से नवनीत प्रिय जी ने भी एक दिन रामदास जी को आज्ञा की कि रामदास, तुमने तो मुझे दूसरों पर आश्रित कर दिया है। यह सब सुनकर रामदास जी चौंक गए और उसी समय उन लोगों के पास जाकर बोले कि हमें हमारा सारा द्रव्य लौटा दो। कुछ दिनों के पश्चात जब उन लोगों ने सारा द्रव्य लौटा दिया तो रामदास जी उस द्रव्य को लेकर घर गए और पूर्व की तरह ही सेवा करने लगे। कुछ समय के पश्चात जब वह धन भी समाप्त होने लगा तब वे जाकर सेठ से उधार लेने लगे। जब एक सेठ के यहाँ ऋण अधिक हो गया तो वे दूसरे सेठ से ऋण लेने लगे और पहले वाले की दुकान के सामने से जाना भी बंद कर दिया। किंतु एक दिन जब पहले वाले सेठ ने रामदास जी को देखा तो पास जाकर बोला कि तुमने हमारे यहाँ से ऋण लेना तो बंद कर दिया, किंतु दुकान के सामने भी नजर नहीं आते, तो अब तुम हमारा सारा हिसाब चुकता कर दो। तब अपने भक्त को परेशानी में देखकर ठाकुर जी स्वयं रामदास जी का रूप धारण करके उस सेठ की दुकान पर गए और अपने श्रीमुख से बोले, लाओ तुम्हारा लेखा, मैं सारा हिसाब चुकता कर देता हूँ। जब ठाकुर जी ने बही में लिखा हुआ समस्त ऋण चुकाया तब साथ ही 100 रुपये अधिक देकर ठाकुर जी ने अपने हाथों से ही बही में लिख दिया और यह बात रामदास जी को नहीं पता थी। जब एक दिन कुछ वैष्णव रामदास जी के घर आए तब रामदास जी को अपने साथ लेकर चल दिए और रामदास जी मार्ग में सेठ की दुकान के बाहर से निकलने में आनाकानी करने लगे। तभी वह सेठ पास में आया और रामदास जी से बोला, तुमने हमसे उधार लेना बंद कर दिया, यह तो हमारा अभाग्य है, किंतु जो अधिक द्रव्य हम पर शेष है वह तो ले जाइए। तब रामदास जी मन में विचार करने लगे कि मैंने तो इसे कुछ भी नहीं दिया, फिर ये ऐसे क्यों कहता है। उसके बाद जब रामदास जी उन वैष्णवों के घर से वापस अपने घर लौट रहे थे तब उस सेठ की दुकान पर गए और उसका लेखा मंगवाया। जब रामदास जी ने खाता बही में हस्ताक्षर देखे तब वे सब कुछ समझ गए और ठाकुर जी का ध्यान कर कर चुप हो गए और घर जाकर वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि अब मैं घर में नहीं रहूँगा, कुछ न कुछ काम करूँगा। उन्होंने सिपाही की नौकरी की और एक घोड़ा खरीदकर हथियार बांधने लग गए। एक दिन रामदास जी जब अडेल गए और हाथ में हथियार बांधे ही आचार्य श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए और दंडवत प्रणाम किया, तब आचार्य श्री ने अपने श्रीमुख से आज्ञा की कि रामदास, तुम तो धन्य हो। तब पास ही में बैठे कुछ वैष्णवों ने कहा कि महाराज, आप इसे धन्य क्यों कहते हैं? यह तो सिपाही की नौकरी करता है और अपरस में भी नहीं रहता। तब आचार्य श्री महाप्रभु जी ने कहा कि यह धन्य इसलिए है कि यह श्री ठाकुर जी से श्रम नहीं करवाता, इसके समान कोई धैर्यवान तो हो ही नहीं सकता। और रामदास जी की सेवा, भक्ति और निष्ठा देखकर आचार्य श्री महाप्रभु जी अति प्रसन्न हुए। एक अन्य प्रसंग के अनुसार रामदास जी की कोई संतान नहीं थी और उनकी स्त्री के मन में बालक की इच्छा थी। तब रामदास जी ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो और नवनीत प्रिय जी की ही बाल भाव से सेवा करो। जिस प्रकार से एक बालक को खाना खिलाया जाता है, खेल रचाया जाता है, उससे प्रेम किया जाता है, उसी प्रकार से तुम नवनीत प्रिय जी को भी लाड करो। तब रामदास जी की पत्नी नवनीत प्रिय जी की ही बाल भाव से सेवा करने लगी। सेवा के प्रभाव से ही उन्हें एक बालक की प्राप्ति हुई।
यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।